हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके में फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का कौन सा पेपर है। तो फोर्थ पेपर है, जो कि इनफैक्ट सेट्यूलेशन प्रोग्राम्स यानी कि शिशु उत्तेजना कार्यक्रम आपके पेपर का नाम है। क्या है? तो आपके पेपर का नाम है, ये आपका फोर्थ पेपर है। क्या है? तो ये आपका फोर्थ पेपर है, जिसमें हम लोग आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, यानी कि ये समझिए पेपर आउट वाला आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल। और ये आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी सेमेस्टर के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अपने ज़्यादा लंबा ना खींचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ही हमने सबसे पहली टॉपिक ही क्या रखा है आपका, शिशु उत्तेजना। शिशु उत्तेजना होती क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पेपर का नाम ही है शिशु उत्तेजना कार्यक्रम, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप शिशु उत्तेजना कहते क्या है, उत्तेजना होता क्या है, ठीक है, क्या होता है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले अगर एक सिंपल वे में हम आपको बताते हैं उत्तेजना है क्या। कभी कभी लोग कहते नहीं है, क्यों तुम इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, मुझे कोई काम करना है। जैसे इस समय सबसे अच्छा उदाहरण आपका कुंभ का मेला है। हम लोग वीडियो रील देख देख के इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि काश हम भी चाहते वहाँ पे हम जा पाते। तो ये जो एक्साइटेड होता है, जो हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी चीज़ को हम लोग उत्तेजना कहते हैं, या उत्तेजित हो जाते हैं, उसी को उत्तेजना कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से शिशु उत्तेजना भी होता है। क्या होता है? शिशु उत्तेजना होता है। तो उसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। शिशु उत्तेजना का अर्थ है खेलना, जिसमें क्या है, खेलना जिसमें ऐसी गतिविधियां शामिल है जो कि उसके मतलब जो आपके, ठीक है, उसके नहीं, आपके बच्चे की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध की भावना को जागृत या उत्तेजित करती है। जैसे कि हम लोग कभी कभी ऐसे घर में किचन में खाना बन रहा होता है और बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो हम लोग उस चीज़ को खाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि बस मुझे चाहिए चाहिए। तो उसी तरह बच्चों का होता है, जब उनका देखो, ये हर अवस्था में इसकी अलग अलग स्थिति होती है। सभी अवस्था में सेम उत्तेजना नहीं पाया जाता है, सब में अलग अलग होती है। धीरे धीरे बच्चा दूसरे में दूसरा मंथ चल रहा है, तो बच्चा उस समय अपनी माँ के प्रति ज़्यादा उत्तेजित होगा, माँ को देखते ही उत्तेजित हो जाएगा, रोने लगेगा, उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये होती है उत्तेजना। दृष्टि और माँ की आवाज़ सुन के बच्चा बस ऐसे तुरंत सर को घुमा के देखने लगता है। तो ये होता है, माँ को स्पर्श करना, स्वाद का उसके अंदर आना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जो भावना जागृत होती है, उसे ही कहते हैं उत्तेजित करना या उत्तेजना। आई ओके। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि शिशु उत्तेजना है क्या। तो वास्तव में वही है कि जब बच्चे की दृष्टि किसी चीज़ को देखकर, माँ को देखकर उसके लिए उत्तेजित हो रहा है, बच्चा रो रहा है कि मुझे माँ के पास ही जाना है, माँ की आवाज़ सुनकर माँ की तरफ आकर्षित हो रहा है, या माँ के लिए उसके मन में भावना आ रहा है कि बस मेरी माँ है तो मुझे मिल जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं वही होती है उत्तेजित, सॉरी। तो उसके बाद शिशु उत्तेजना आपके बच्चे की जिज्ञासा, यानी कि जब आपके बच्चे में किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा जो होती है, उसे भी उत्तेजना कहते हैं। ध्यान अवधि, किसी चीज़ पे वो, जब हम लोग बच्चे देखते हैं कि कार्टून चला दीजिए टीवी में, मोबाइल में, तो कितने ध्यान से देखते हैं, तो वो जो ध्यान कर रहे होते हैं वो भी एक उत्तेजना होती, उनकी स्मृति हो गई। और साथ ही क्या हो गया, जो तंत्रिका तंत्र है, इन सब के सुधार, तंत्रिका तंत्र के विकास में सुधार कर सकती है। उत्तेजना जो होती है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र के जो भी क्रियाएं होती है, जो कंट्रोल करने की एक प्रोसेस चलता है, उन सब पे इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं उत्तेजना। आप समझ गए होंगे। एक डिफिनीशन देख लीजिए आप लोग। शिशु उत्तेजना का मतलब है शिशुओं को संवेदी उत्तेजना देना, या शिशुओं के विकास में मदद करती है
और साथ ही क्या करती है, शिशुओं के उत्तेजना और शांत समय के मिश्रण की ज़रूरत होती है। उत्तेजना ज़रूरत होती है, जब वो शांत है तब भी, हर समय तो कोई उत्तेजित नहीं हो सकता, जब उसके कोई चीज़ स्पर्श होगा तभी वो उत्तेजित होगा। किसी बच्चे को आप निभोट लीजिए तो वो रोने लगेगा, तभी वो उत्तेजित होगा, नहीं तो वो शांत रहेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आती हैं आपके शिशु उत्तेजना में। शिशु उत्तेजना के प्रकार की अगर बात करें तो उसकी दृष्टि उत्तेजना होती है, किसी चीज़ को देखकर, जैसे बच्चे 3 मंथ से क्या होते हैं, उनके अंदर कलर का वो आ जाता है, वो रेड कलर को देख के बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गई आपकी दृष्टि उत्तेजना। श्रवण उत्तेजना, माँ की आवाज़ सुनकर माँ की तरफ देखना, कोई बुला रहा है तो वो हंसना, जब वो हंसता है किसी चीज़ को सुनकर खुश होता है तो वो आपका श्रवण उत्तेजना हो गया। कोई स्पर्श उत्तेजना, मैंने वही बताया, निभोट लीजिए, वो रोने लगेगा। घ्राण उत्तेजना, किसी चीज़ को सूंघने, स्मेल की भी उत्तेजना उसमें आ जाती है। और स्वाद उत्तेजना, ये सारे प्रकार होते हैं किसके, शिशु उत्तेजना के, जिससे उसकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चाहे आप उसकी संवेगात्मक विकास की बात करो, ये सारी विकास कहाँ से विकसित हो रहे हैं, तो उसकी उत्तेजना से ही विकसित हो रहे हैं। जितना उसकी उत्तेजना अच्छी होगी उतने अच्छे उसके विकास होंगे, राइट। तो ये तो हो गई आपकी उत्तेजना किसे कहते हैं, शिशु उत्तेजना किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजली शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आपका, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम किसे कहते हैं, राइट। शिशु उत्तेजना कार्यक्रम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, शिशु उत्तेजना जब जोखिम या संदिग्ध विकासात्मक देरी या विलंब मील के पत्थर वाले बच्चे के लिए संवेगात्मक मोटर विकास दोनों क्षेत्रों में संबंधित करने के लिए शिशु उत्तेजना थेरेपी कार्यक्रम विकसित किया जाता है। जब देखिए कोई बच्चा क्या होता है, जो मंदबुद्धि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। उसमें जब इस तरह से स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे में विकास की बात आती है, वो विलंब होती है, या उनकी मील पत्थर यानी कि विलंबित मील होती है, कुपोषण जिसे बोला जाता है, कुपोषण के कारण, या उनके अंदर संवेगात्मक या मोटर विकास, इन दोनों मतलब किसी भी क्षेत्र में जब कोई कमी होती है तो उस समय उत्तेजना थेरेपी दी जाती है। अब थेरेपी का मतलब हो गया एक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, उसे उत्तेजित, बच्चे को उत्तेजित किया जाता है किसी चीज़ को दिखाकर, उसको सुनाकर, उसको जिस क्षेत्र में उसके विकास कम होते हैं उस क्षेत्र में उसको एक थेरेपी दी जाती है, जिसके कारण उसका क्या होता है, अच्छे से विकास हो पाता है। और इसी जो ये थेरेपी दी जा रही है, जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसी को कहते हैं शिशु कार्यक्रम, ठीक है, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआती हस्तक्षेप की दिशा में पहला कदम भी माना जाता है, ठीक है। शिशु उद्दीपन चिकित्सा कार्यक्रम सामान्यतः केंद्र आधारित होती है, लेकिन इसके लिए घर पर भी अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता होती है। यानी कि आप घर पे भी, चिकित्सा में तो होता ही होता है, आपको घर पे भी उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको बताया जाता है। जैसे माता पिता या प्राथमिक देखभाल करने वाले जो भी, या माता पिता हो या उनके कोई प्राथमिक जिसको भी आप रखते हो, आई वगैरह, तो वो उनकी देखभाल के लिए होता है। सप्ताह में 3 से 6 दिनों के लिए क्लिनिक जाते हैं, जहां उन्हें कार्यक्रम के दैनिक कार्यान्वयन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्योंकि 24 घंटे तो बच्चा एक क्लिनिक में नहीं रह सकता है, राइट। तो उसको जो उसकी देखभाल करने वाले होते हैं उन्हीं को प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसे आप अपना बिहेवियर रखिए, उनको इसके प्रति वो करिए, तो उनकी उत्तेजना अपने आप विकसित हो जाएगी धीरे धीरे, और वो उस क्षेत्र में उनका विकास बेहतर बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपका कि शिशु उत्तेजना क्या है, राइट। शिशु उत्तेजना कार्यक्रम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा, पूरा देख लीजिएगा, आपके पेपर में 100% आएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।